हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो फटाफट से हाजिर हो जाइए। यहाँ पे क्लास 9 का यहाँ पे देख सकते हैं एसआई हिंदी यानी कि नॉन हिंदी लेके हाजिर हो चुका हूँ, जो आपके मैथिली वाले बच्चे और जो उर्दू वाले बच्चे उनके लिए है। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट से हाजिर हो जाइए। यहाँ से पूरा एग्जाम में हमें क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बच्चों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से क्लास में हाजिर हो जाए। फटाफट से क्लास में हाजिर हो जाए सारे बच्चे, प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, इस साल हिंदी है, मैं पूरा कराने वाला हूँ NLH। ठीक है, तो चलिए हम इसका पूरा आपको कराएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो आते हैं 1 से 100 तक प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हमको जो है मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन हम 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, ओके चलिए 1 नंबर से स्टार्टअप करेंगे। और आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम कैसे जा रहा है, बढ़ा जा रहा है ना, तो बस आप अगर ऐसी चाहते हैं कि मैं हेल्प करूँ तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैट्रिक की तैयारी के लिए अपनी जो है कमर कस लीजिए, क्योंकि आपको मैट्रिक में बहुत मेहनत करना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस वाला है। इस एग्जाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जाके एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाएगा तो ऑलरेडी आपको पास आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो 10वां में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझिए कि एकदम प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैट्रिक में तो आपको अपने ही से मेहनत करने पड़ेगा, उसमें आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि मैं उसमें हेल्प करूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा क्लास जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये टेस्ट का, बाकी इस क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वरना अगर इसमें गवर्नमेंट का कुछ होता इशू तो हम आपको पढ़ाते भी नहीं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन से हाँ, बाकी में बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि भाई किसी का लाइफ के साथ मैं नहीं खेल सकता ना। लेकिन ऐसे ऑलरेडी प्रैक्टिस का टेस्ट का है, आप कुछ भी लिख के पास हो जाएगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, अब हाथ मत अपनो मलो जलना अगर डो डोट है ना। प्यारे बच्चों एक का क्या होगा सही आंसर, नहीं दी तो एक का ऑप्शन नंबर ए से जलना है ना प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों कि असुर का क्या अर्थ है। असुर का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, तो 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ना, 2 का बी आंसू। चलिए अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दृढ़ता सत्य और धर्म के प्रति किसे आगाध निष्ठा है। किसको प्यारे बच्चों, ब्राह्मण को, मित्र को, भिक्षुक को, इसका क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ तो प्यारे बच्चों 3 का आंसर क्या होगा, 3 का होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, नचिकेता को। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि देवता को नमस्कार कर बात सर्वा किधर बढ़े। तो 4 का प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गौशाला की ओर। 5 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हम लोग। ठीक है, कि नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श कर कहाँ जाने की अनुमति मांगी प्यारे बच्चों, है ना, तो इंद्र के पास है, यमराज के पास। 5 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर, यह हे वनमाली मुझे तोड़ कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जीत जाते हैं। या किसकी इच्छा है बच्चों, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिए पुष्प की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन कि सुरबाला का अर्थ क्या है बच्चों, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, देव कन्या। अगला बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, दानी पेड़ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है बच्चों, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिल्वरस्टाइन का। चलो क्वेश्चन देख लीजिए। 9 का है, दानी पेड़ शीर्षक कहानी में कौन सब फल तोड़कर ले गया बच्चों, तो कौन है, लड़का, ऑप्शन नंबर डी। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड़का ले गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर, जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, तो 10 का प्यारे बच्चों सजा होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुरंग का। 11 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कि बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर कब विजय प्राप्त की, तो 11 का सही होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 11 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों की करब जब तब जो थकाने कर्म कृत्यानर्थ एक ही स्नान है, किस कविता की पंक्ति है, तो 12 का बच्चों क्या होगा फटाफट बताइए कमेंट में, बी हो जाएगा 12 का बी, गंगा स्तुति। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक ने साइकिल चलाने सीखने की बात कब की, तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी को। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, युक्ति का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, तरीका। 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते थे, तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पुश्तैनी घर पर। अगला बच्चों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, यह पंक्ति किस कविता से है, तो 16 के बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्षा बहार। अगला 17 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, सेनापति जी मातृभूमि तो मातृभूमि है होती है, यह किसका कथन है, तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा का। 18 है, कबीर किसकी जाति नहीं पूछने की बात करते हैं, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी, साधु की। 19 नंबर पर बच्चे क्वेश्चन है, बहुरी का अर्थ है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 20 है कि कागज और लिफाफा पम के झोले से कौन निकाला, कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से कौन निकाला बच्चों, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, गुड्डी यानी गीता। 21 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन है, क्षमा सोबती उस भुजंग का जिसके पास डोडोड, क्या होगा 21 का बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरल को।
22 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन है शक्ति और क्षमा से कविता का रचनाकार कौन है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रामधारी सिंह। अगर बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है हिमसुक शीर्षक कहानी में बूढ़ा चुपके से रात में कहाँ गया था बच्चों, तो 23 का क्या होगा, तो 23 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पेड़ के पास। अगर बच्चों देखो 24 नंबर क्वेश्चन ऐसे ऐसे शीर्षक का एकांकी में अलमारियों में क्या लगी है, तो 24 का क्या बच्चों से जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, पुस्तकें। अगला 25 नंबर पर क्वेश्चन लेखिका किसे खून की उल्टियाँ करते देखने की बात करती है, तो 25 का क्या बच्चों से जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, हवा को। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कहाँ चौकड़ी भरती थी, तो 26 का प्यार बच्चों से जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, कंपाउंड में। 27 नंबर क्वेश्चन है निष्ठुर का क्या अर्थ है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, कठोर। 28 नंबर पर बच्चे क्वेश्चन है माली ने सोना को किससे बांधना आरंभ कर दिया था, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी है ना, लंबी रस्सी से। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है हुएनसांग को जानकारों ने क्या चेतावनी दी, तो 29 का बच्चों से जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी रास्ते मुश्किल है। 30 नंबर है नालंदा के मठ के चारों ओर दीवार किस चीज़ की बनी थी, तो 30 का बच्चों से जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ईंटों की बनी थी। 31 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट अपने अनुभवों और विचारों को किस ग्रंथ में संकलित किए हैं, तो 31 का सही जवाब कौन होगा, 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्यभट्टियम में। 32 नंबर पर क्वेश्चन लीजिए 32 नंबर पग नुपुर कंगनहार नहीं तुम विद्या से श्रृंगार को यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला पर बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि आर्यभट्टी नामक ग्रंथ क्या है बच्चों, 33 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, गणित और ज्योतिष। 32 नंबर पर बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन लीजिए बच्चों 33 की 34 हिमसुक ने माँ बाप की ओर से राजा को क्या भेंट किया, तो 34 का बच्चों से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अमर फल। 35 है अनुनय का अर्थ है, तो 35 का ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना। प्यार बच्चों वीडियो को लाइक नहीं कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का हेल्प चाहते हैं और इस तरीके से मैट्रिक एग्जाम में हेल्प चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में हर हाल में ज्वाइन हो जाएगा अगर आपको हेल्प चाहिए तो, क्योंकि हेल्प तभी मिलेगा आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा तब, ठीक है प्यार बच्चों। चलिए तो हो गया इसका गुड्डी वाला। 36 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पास। गुड्डी किसके पास पत्र लिख रही है, प्रधानमंत्री के पास। 37 है हिंसुक ने कितने दिनों के लिए राजा से घर जाने की इजाजत मांगी, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी 15 दिनों के लिए, है कि नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है लेखक रामधारी सिंह ने नर व्याघ्र किसने कहा है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी है ना, सुयोधन को। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है किसकी जिद पर गुड्डी का नाम स्कूल में लिखवाया गया, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, मामा जी की। अगला 40 नंबर पर क्वेश्चन लिख लीजिए कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है बच्चों, तो 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, कबीर के दोहे से। 41 है मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, यह प्रतिज्ञा किसने की, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि हारा राजपूत कुंभा ने। 42 नंबर पर क्वेश्चन लिख लीजिए। 42 है प्राथमिक पाठशाला में APJ अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक कौन थे, तो 42 का ऑप्शन नंबर बी है जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए 43 लेखक 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे किंतु अभी उस पर डॉट क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी है ना, यानी से उतरना नहीं आता था। 44 है किसने APJ अब्दुल कलाम को खाने पर बुलाया था, तो 44 का होगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान शिक्षक ने। 45 है किसके किनारे विद्यापति अत्यंत सुख पाए गए हैं, तो 45 का होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे। 40 है ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा यूनियन जैक के नाम से। अगला 47 नंबर क्वेश्चन दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने कहाँ पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ डाली, तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि आरा। अगला बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीशपुर। अगला 49 नंबर पे क्वेश्चन देख लीजिए फूल अपने को किसके शव पर नहीं डाले जाने की इच्छा प्रकट करता है, तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सम्राटों के, ठीक है। चलिए अगला पर बच्चों देख लीजिए 50 नंबर क्वेश्चन है तीसरे वन में नचिकेता ने यमराज से किसका रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त की, तो 50 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मा का। 51 है महर्षि बाज सर्वा की किस प्रवृत्ति से नचिकेता दुखी हुआ, तो 51 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोभ। 52 नंबर क्वेश्चन है यमराज ने किसके आतिथ्य का प्रबंधन किया, तो 52 का बच्चे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नचिकेता का। अगर 53 नंबर क्वेश्चन है चाह का क्या अर्थ है बच्चों, चाह का क्या अर्थ है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इच्छा, ठीक है।
अगला 54 क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 54 का पेपर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 55 नंबर पेपर क्वेश्चन है 55, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है? तो 55 का पेपर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने कहा था। 56 नंबर पेपर क्वेश्चन है कि वर्ष भर बीत जाने पर कौन हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तित हो गई? तो 56 का पेपर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोना। अगर 57 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे शिक्षक एकांकी में मोहन की उम्र क्या थी? तो 57 का पेपर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8-9 वर्ष। 58 नंबर पेपर क्वेश्चन लिख लीजिए, बस अड्डे पर आकर मोहन ने अपने पिताजी से पेट में क्या होने की बात कही? तो 58 का पेपर ऑप्शन नंबर ए से है कि नहीं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, मोहन का हाल जानने के लिए पड़ोस के कौन आते हैं? तो पेपर बच्चों 59 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी, लाला दीनानाथ। अगला पेपर बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए? तो 60 का जो सही जवाब क्या होगा बच्चों? 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज का उच्चारण क्या है? स्थान क्या है? ज, च, छ, ज, है ना, च, छ, ज ना, तो ये क का हो जाएगा कंठ, च वर्ग का हो जाएगा तालु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का पेपर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर आ, है ना, दीर्घ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 का पेपर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 का बी होगा, चेज और अन हो जाएगा, ठीक है। अगला 64 नंबर है, निम्न में शुद्ध शब्द है? तो हासिल है कि ना, महत्व तो होनी हासिल, हितैषी, हासिल, हासिल तो ऐसे होता है, मुनिगण, शायद ऑप्शन नंबर मुनिगण, हितैषी, तो शायद इसका शायद डी होगा बच्चों। इसका जरूर बताइए कमेंट में, आंसर छोड़ दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दिशा कौन संज्ञा है बच्चों? तो 65 का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर बी, 65 का बी, व्यक्तिवाचक। अगर 66 नंबर क्वेश्चन है, छत का शब्द का लिंग नहीं करे? तो 66 है जी, छत बहुत बड़ी है ना, तो छत बहुत बड़ा है, छत बहुत बड़ा है, शायद बी होगा ना तो बच्चों। यह छत किसका है? छत बहुत बड़ा है, चलिए छत बहुत खूबसूरत है, छत बहुत बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी शायद होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 67 नंबर, निब शब्द क्या है? सशर का क्या होगा? तो बी हो जाएगा, तद्भव। आंसर नंबर क्वेश्चन है, हरि ने बैल को मारा, किस कारक का उदाहरण? हरि ने बैल को मारा, हरि ने बैल को मारा ना जी, तो इसका जाएगा कर्म कारक है ना, कर्ता ने, तो कर्म दिया ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर निकलो, किस नाम का उदाहरण है? तो 70 का ऑप्शन नंबर बी है ना, अनिश्चयवाचक। 71 है, श्याम सोता किस क्रिया का उदाहरण है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी है ना, भविष्यकाल। वचन शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वचन, मैंने उसको वचन दिया है ना, तो ये शायद आपका 73 क्या होगा? फटाफट कमेंट में बताइए इसका क्या होगा बाबू। 73 क्या है? जो 73 का शायद देशज होगा, क्योंकि देश में ही बोला जाता है वचन ना, मैंने उसको वचन दिया है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन के लिए, तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा से लिया गया है ना, विदेशज जो विदेश से आया हुआ, तत्सम जो गाँव देहात में होता है इस्तेमाल, याद रखिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में कर्मधारय समास कौन है? 74 का ऑप्शन नंबर बी है ना, परमेश्वर। 75 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 75 का ए है ना, संयुक्त वाक्य। 76 नंबर क्वेश्चन है, आम का पर्यवची क्या होगा प्यारे बच्चों? 76 का ऑप्शन ए, रसाल। 77 है, आलोक शब्द का विलोम क्या है? 77 का होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। 78 है, जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द है? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी, अनाथ। 79 है, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी, अकेला। 80 है, गाजा बजाना मुहावरे का क्या, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी, डींग हाँकना। अगला 81, तोता शब्द संज्ञा है बच्चों, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। 82, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, समपरस्तोष। 83 नंबर पर क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई थी, किस कारक होता है? राम ने रोटी खाई थी, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 83 का सी हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन बी ना होगा, 83 का बी, हाँ ठीक है। चलिए 83 का बी। अगला पहले क्वेश्चन 84, तेल शब्द का लिंग निर्णय का है ना, 84 का होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग।
85 है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेताइन है ना, बिल्कुल। 85 के बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी नेत्री, नेताइन ना नेत्री होगी। 86 है आयात शब्द का विलोम मतलब उल्टा, तो 86 का ऑप्शन ए निर्यात। 87 है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राण। 88 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों मई संज्ञा है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक। 89 नंबर क्वेश्चन है नदी शब्द का लिंग निर्णय करे, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। 90 नंबर पर क्वेश्चन देखिए 90 संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, तो 90 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना कारक। चलिए अगला बच्चों क्वेश्चन 91 ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 धर्म धर्मा धर्म कौन समास है, तो 92 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं, द्विंद्व समास। 93 नंबर क्वेश्चन है सुधा का अर्थ क्या है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृत। 94 नंबर क्वेश्चन है पंडित शब्द का विलोम है मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी मूर्ख। 95 है जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवि। मैं बता दूं प्यारे बच्चों सभी का आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव उस पूरा का पूरा। और आप लोग जो को मालूम है ना कि हमारे चैनल के द्वारा से मैट्रिक का तैयारी कराया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिएगा। और हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं और मैट्रिक में बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहते हैं इसी तरीके से, तो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप लोग हर हाल में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए ना का करना मुहावरे का अर्थ है 96 का ऑप्शन बी खुशामद करना। 97 में शाखा का बहुवचन क्या है, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए शाखाएं। 98 अरे सोहन उधर ना जा किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन कारक ऑप्शन नंबर ए। इनाम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 99 का 98 है जी, इसका फटाफट बताइएगा। इनाम शब्द का लिंग नहीं कहना है, आज मुझे इनाम मिला, ऑप्शन बी पुलिंग होगा। चलिए च का उच्चारण क्या है, च व का था मूर्धा च छ ज झ है ना, बिल्कुल हाँ मुर्दा हो जाएगा। च छ ना तालू ना होगा, तो हाँ तालू होगा जी, ऑप्शन नंबर सी 100 का सी होगा, 100 का सी, ठीक है। चलिए क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया, आप बता दें कैसे इसका PDF प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए, अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए और लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी सिस्टम, ठीक है, POINT पॉइंट स्पेस OA पॉइंट ऑफ स्टडी STM, देखिए इस तरह से लिखना है, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ऊपर की तरफ देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिए अगला पेज आपको इस तरीके से खुल जाएगा, देख लीजिए बच्चों खुल गया। अब आपको ऊपर की तरफ से देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, तो नीचे आना है इस तरीके से आपको, ठीक है, नीचे इस तरीके से आते रहना है। अब मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ पे जो क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का दिया हुआ आपको बस इस पर क्लिक करना, ठीक है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। हमको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आएंगे और ठीक है, यहाँ पे 9th और फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक है, तो बस इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है ना। तो किस सब्जेक्ट का हमारा, तो नॉन हिंदी है, तो आइए नॉन हिंदी वाला दिख रहा है आपको ऑप्शन, नॉन हिंदी के सामने क्लिक करके ऑप्शन है, बस इसके सामने आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आएंगे इस तरीके से ऊपर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव अभी कुछ ही देर में अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, पूरा अपडेट हो जाएगा हिंदी का। यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर ले लीजिएगा। और बात करें सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है PDF, तो सब्जेक्टिव का देखिए नीचे दे लिंक से आप नॉन हिंदी का क्वेश्चन पेपर और आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो प्यारे बच्चों नॉन हिंदी का जो है सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन के लिए क्लिक पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, इस पर करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो बस नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना इस तरीके से, फिर आना नीचे, ठीक है, ऊपर की तरफ करना, नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे हम आएंगे, यहाँ पे दिया नीचे देखिए लिंक से डाउनलोड कर दिया हुआ ना जी, तो यहाँ पे हम देखिए दिए हुआ है सब्जेक्टिव डाउनलोड, है ना। सब्जेक्टिव डाउनलोड करके क्लिक पे हम क्लिक करेंगे, आसानी से हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप लोग समझ गए किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सबको धन्यवाद।